स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आज का प्रकरण है सूरदास और हम पढ़ रहे हैं सूरदास अध्याय से उद्धव संदेश। उद्धव संदेश शीर्षक प्रसंग में श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को ब्रज भेजा जाता है। ब्रज में आकर उद्धव गोपियों को निर्गुण निराकार की उपासना का संदेश देते हैं। इसी प्रसंग को लेकर कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं, उन्हीं का अध्ययन हम कर रहे हैं। उनमें से आज का पद इस अध्याय का 19वां पद। उधो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान दराही, तेई मूंदन नेन कहत हो, हरि मूर्ति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही, श्रवण चीरी सिर जटा बंधाहूँ, ये दुख कौन समाही, चंदन तजी अंग भस्म बतावत, विरह अनल अति दाही, जोगी भ्रमत जाही लगी भूले, सो तोहें अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाही। यह पद सूरदास द्वारा रचित है और पाठ्यक्रम में उद्धव संदेश शीर्षक प्रसंग से लिया गया है। इसमें कृष्ण जब उद्धव को गोपियों को निर्गुण निराकार की उपासना का उपदेश देने के लिए ब्रज भेजते हैं और वहाँ जाकर उद्धव गोपियों को योग साधना करने और निर्गुण निराकार की उपासना का संदेश देते हैं, तब गोपियाँ अपने आप को योग साधना के योग्य न होने की बात कहती हैं और यही इस पद में कवि ने बताया है। गोपियाँ उद्धव की बातें सुन करके कहती हैं कि हे उद्धव जोग जोग हम नाही, तुम जिस योग साधना की बात कर रहे हो, जिस निर्गुण निराकार की उपासना और योग साधना की बात कह रहे हो, हम अबलाएं उस योग साधना के योग्य ही नहीं हैं। जोग जो प्रथम जोग है वह योग साधना है और दूसरा जो जोग आया है उसका अर्थ है योग्य। तो जोग दो बार आया है अलग अलग अर्थ में। यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है इसमें। हे उद्धव, हम आपके बताए हुए योग के योग्य नहीं हैं। अबला सार ज्ञान कहे जाने, हम तो अबलाएं हैं, हम ब्रज की सामान्य नारियां हैं, अबलाएं हैं। हम आपके द्वारा बताए गए इस गूढ़ ज्ञान को, इस सार ज्ञान को, इस योग साधना के ज्ञान को क्या जाने। हम अबला नारियां आपके बताए हुए योग साधना का जो कठिन मार्ग है, कठिन ज्ञान है, उसको हम नहीं जान सकते। कैसे ध्यान धराएं, फिर आपके द्वारा बताए गए निर्गुण निराकार की उपासना या उसका ध्यान हम कैसे करें, क्योंकि हमें इतना ज्ञान तो है ही नहीं। तेई मूंदन नेन कहत हो, तेई का मतलब उनको, मूंदन यानी मूंदने के लिए, नैन यानी नेत्रों को, कहत हो हरि मूर्ति जिन माही, तुम उन नेत्रों को मूंदने की बात कह रहे हो
जिन नेत्रों में हरि की मूर्ति समाई हुई है। अर्थात हमारी नैनों में, हमारे नेत्रों में तो पहले से ही कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है और तुम उन्हीं नेत्रों को मूंदने की बात कह रहे हो। क्योंकि योग साधना में नेत्रों को बंद करके योग साधना की जाती है, इसीलिए गोपियाँ कह रही हैं कि तुम हमें हमारे नेत्रों को मूंदने की बात कहते हो, जबकि हमारे नेत्रों में तो श्री कृष्ण बसे हुए हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर। हे मधुकर, है उद्धव, तुम्हारी ये सब बातें हमें कपटपूर्ण लग रही हैं। तुम जो बातें हमें बता रहे हो, जिस योग साधना की बात कर रहे हो, ये सारी बातें तो हमें तुम्हारा छलावा, तुम्हारा कपटपूर्ण व्यवहार, तुम्हारी कपट की कथा लगती हैं। हम ते सुनी न जाही, तुम्हारी ये कथा हम नहीं सुन सकते, हमें सुनने में परेशानी हो रही है, हम नहीं सुन सकते तुम्हारी इस कपटपूर्ण बातों को। श्रवण चीरी, श्रवण यानी कान, चीरी यानी चीरना, सिर जटा बंधावहूँ, ये दुख कौन समाही। तुम हमें श्रवण यानी कानों को चीरने की बात कह रहे हो और सिर पर जटा बांधने की बात कर रहे हो, ये दुख कौन समाही। इस तरह तो हमें दुख होगा, क्योंकि कान को चीरने से तो हमें दुख होगा और ये दुख हमसे सहन नहीं होता है। तुम्हारे जो योग साधना का मार्ग है ये तो बहुत ही दुखपूर्ण है, ये सब हमसे सहन नहीं होगा। चंदन तजी अंग भस्म बताओ, तुम चंदन का लेप करने की बजाय चंदन को छोड़ करके और शरीर पर भस्म लगाने की बात कह रहे हो। विरह अनल अतिदाही, जो हमें बहुत ही जलाएगा। भस्म क्योंकि गर्म लगेगी और हमारा शरीर तो पहले से ही विरह की आग से जल रहा है। विरह अनल अतिदाही, दाही यानी जल रहा है। विरह अनल, विरह के अनल, विरह की आग से, श्री कृष्ण के वियोग में उनकी विरह की आग से हमारा शरीर तो पहले से ही जल रहा है और तुम हमें भस्म लगाने की बात कह रहे हो, तो हमें ये तो और ज़्यादा ताप देगा। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले, सो तो हैं अपमाई। योगी जिसके लिए योग साधना करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं, परेशान रहते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए, वह तो सो तो हैं अपमाय, वह तो हमारे हृदय में पहले से ही विराजमान है, वो तो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान हैं। सूर श्याम ते न्यारी न पलछे। गोपियाँ कह रही हैं कि हम श्याम से एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी न्यारी यानी अलग नहीं रह सकते। हम कृष्ण से एक पल के लिए, क्षण भी अलग नहीं हैं। जो घटते परछाई, कृष्ण हमारे हृदय में उसी प्रकार विद्यमान हैं जिस प्रकार जल से भरे हुए घड़े में परछाई विद्यमान होती हैं। जो जिस प्रकार घट यानी घड़े में, परछाई यानी परछाई, जिस प्रकार जल युक्त घड़े में परछाई विद्यमान होती हैं, उसी प्रकार से हमारे अंदर, हमारे हृदय में कृष्ण बसे हुए हैं, विद्यमान हैं। तो इस प्रकार इस पद में गोपियों ने अपनी व्यवस्था प्रकट की है। योग साधना या निर्गुण की भक्ति करने में अपनी व्यवस्था बतलाई है। क्यों, और इसके अलावा इस पद में गोपियों का कृष्ण के प्रति जो अनन्य प्रेम है और भक्ति भाव है वह प्रदर्शित हुआ है। और इस पद में गोपियों ने निर्गुण निराकार की उपासना में या योग साधना को बहुत ही कष्टकारक, दुखदाई बतलाया है और निर्गुण मार्ग को कष्टकारक बताते हुए सगुण साकार कृष्ण से प्रेम करने को आसान और सरल बताया है, सरस बताया है। प्रथम पंक्ति में यमक अलंकार हैं, इसके अलावा अनुप्रास
रूपक, उदाहरण अलंकार, उपमा अलंकार आदि का प्रयोग पद में हुआ है। ब्रजभाषा है। धन्यवाद।